अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने इफ्तारी का टाइम बताने जा रहा हूँ कि इफ्तारी का टाइम कब है और कब शुरू होता है, हमने रोज़ा कब जो है कि यानी इफ्तार करना है। नाज़रीन, आम तौर पर लोग अज़ान मगरिब का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अज़ान हो जाए तो फिर उसके बाद हम जो है कि इफ्तार कर लें, और काफ़ी लोग जो है कि अज़ान मुकम्मल होती है, हालांकि अज़ान का जवाब देना वाजिब है, चाहे रमज़ान में चाहे गैर रमज़ान में। अगर आप अज़ान सुन रहे हो तो आप खड़े होकर उसका जवाब दे दें और उसकी इजाबत कर दें, ये आपके ऊपर वाजिब है। लेकिन अभी आसान दौर है, जदीद दौर है, मुफ्तियान कराम ने कैलेंडर निकाले हुए हैं हर इलाके के हिसाब से। उसके अंदर सहरी का टाइम भी लिखा होता है और इफ्तारी का टाइम भी लिखा होता है। यानी जब इफ्तारी का टाइम यानी शुरू हो जाए तो उसके बाद आपने इफ्तार कब करना है, यानी ताम पहले सामने पड़े हुए हैं, क्या ताम खाकर जो है कि दुआ पढ़नी है या उससे पहले दुआ पढ़नी है। नाज़रीन, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर इफ्तारी का टाइम हो गया है तो टाइम होने के बाद आपने सबसे अव्वल दुआ करनी है, यानी रोज़ा खोलने की दुआ करनी है कि अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु, यानी ये दुआ करनी है। फिर उसके बाद फिर जो है कि आपने रोज़ा खजूर से खोलना है। खजूर से रोज़ा खोलना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। फिर उसके बाद फिर आप दूसरी अशिया खा सकते हैं, लेकिन रोज़ा जब भी आप इफ्तार करेंगे तो खजूर से करेंगे और पहले दुआ पढ़ेंगे, और दुआ पढ़ने के बाद फिर जो है कि आप खजूर से रोज़ा इफ्तार करेंगे। फिर उसके बाद बकिया जो ताम पड़े हुए हैं आप खा सकते हैं। यानी ये है यानी इफ्तार की दुआ। काफ़ी लोगों के अंदर ये बात मशहूर है कि यानी खाना खाकर और ताम खाकर फिर उसके बाद दुआ पढ़ी जाए, ये गलत है। दुआ सबसे अव्वल पढ़ी जाएगी, फिर उसके बाद जो है खजूर से रोज़ा इफ्तार किया जाएगा, फिर उसके बाद जो है कि बकिया ताम खाए जाएंगे। ये था इफ्तार के बारे में मसला जो कि हमने आपको वज़ाहत के साथ बता दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।